बात करें यदि हम लोग तरंग के प्रकार के बारे में, ठीक है, टाइप्स ऑफ वेव, तो हम कई प्रकार को विभिन्न, इसको भी सब कैटेगरी में बांट देंगे, ठीक है। दो कैटेगरी में हमने तरंग को बांट दिया। कौन कौन से इसके बेसिस हो सकते हैं? तो एक तो माध्यम के आधार पे, ठीक है, माध्यम के आधार पर तरंग के प्रकार, ठीक है। दूसरा, कणों के गति के आधार पर, गति के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है। अब तरंग के प्रकार हम लोग दो आधार पे करेंगे, ठीक है। पहला है माध्यम के आधार पे। तो माध्यम के आधार पे तरंग कितने प्रकार का होता है? तो माध्यम के आधार पे तरंग होता है दो प्रकार का, ठीक है। कौन कौन सा? पहला है यांत्रिक तरंग, दूसरा है विद्युत चुंबकीय तरंग, ठीक है। ये मैकेनिकल वेव है, और ये कौन सा है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक। बात करते हैं विद्युत चुंबकीय तरंगों के बारे में। तो विद्युत चुंबकीय तरंग यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऐसे वेव हैं जो चलने के लिए जिनकी किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, यानी वो बिना माध्यम के भी एक स्थान से दूसरे स्थान तक गति कर लेते हैं। जैसे सूर्य का प्रकाश हमारे बीच आता है, आज से कितने समय पहले का यदि सूर्य के अंदर का वो प्रकाश निकला हुआ है, आज हमारे पास आ रहा है 500 सेकंड में सूर्य से निकल करके हमारे पास, ठीक है। तो किस रूप में आता है? बीच में कई जगह पे उसको माध्यम मिलता है, कई जगह माध्यम नहीं मिलता है, लेकिन हमारे बीच आ जाता है। वो सूर्य के प्रकाश की जो तरंग के रूप में जो चलता है, वो तरंग होता है विद्युत चुंबकीय तरंग, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। यानी कि वे तरंग जिनको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, विद्युत चुंबकीय तरंगे कहलाती हैं। यांत्रिक तरंगों को बात की जाए तो वे तरंगे जिनको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, या यूं कह लें कि वे सभी तरंगे जो किसी माध्यम में ही उत्पन्न होती हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? यांत्रिक तरंगे कहते हैं, ठीक है। तो इसी यांत्रिक तरंगों को ही, ठीक है, यहाँ कणों के आधार पे हम लोग बांट लेते हैं, ठीक है। तो तब इन यांत्रिक तरंग को ही कणों की गति के आधार पे, पहला प्रकार है इसका अनुदैर्ध्य तरंग, यानी कि लॉन्जिट्यूडिनल वेव, और दूसरा है अनुप्रस्थ तरंग, यानी कि ट्रांसवर्स वेव। क्या होता है अनुदैर्ध्य तरंग यानी लॉन्जिट्यूडिनल वेव? तो कभी हम लोग देखे होंगे कि एक स्थान पे यदि कोई स्प्रिंग बांध दिया जाए, ठीक है, और इसको क्या किया जाए? इसको हम लोग खींचते हैं, पुल करते हैं, फिर छोड़ते हैं, ठीक है। तो इसको जब खींचते हैं, छोड़ते हैं, खींचते हैं, छोड़ते हैं, तो इस कंडीशन में होता क्या है? इस कंडीशन में होता यूं है कि कहीं कहीं पे ये दूरी पे मिलता है, और कहीं कहीं पे ये एकदम पास में हो जाता है, ठीक है। करके देखिएगा, ठीक है। जब किसी एक स्थान पे स्प्रिंग को बांध दीजिए और एक स्थान पे पकड़ करके आप उसको आगे पीछे गति कर रहे हैं ना, तो ये देखिए मोशन कैसे हो रहा है। एक बार आगे लेके जा रहे हैं, एक बार पीछे, इसी डायरेक्शन में आप मोशन भी कर रहे हैं। और ये देखिए ऊर्जा जो है इसका, एक जगह पे ये है विरलन, इसको बोलते हैं विरलन, और इसको बोलते हैं संपीड़न,
ठीक है। जहां पे एकदम पास पास है वो है संपीड़न और ये है विलयन, ये है कॉन्ट्रैक्शन, ये है रेयरफेक्शन, ठीक है। तो इसमें होता क्या है, यहाँ देखिए ऊर्जा भी एकदम इसी डायरेक्शन में चल रहा है और माध्यम के कण को भी आप उसी डायरेक्शन में मूवमेंट कराएं, यानी कि तरंग संचरण की दिशा में, प्रोपोगेशन ऑफ वेव के डायरेक्शन में यदि माध्यम के कण भी गति करें, यानी कि माध्यम के कणों की दिशा और तरंग संचरण की दिशा यदि एक समान हो जाए, समांतर हो जाए, तो ऐसे तरंग को हम लोग अनुदैर्घ्य तरंग यानी लॉन्गिट्यूडनल वेव कहते हैं, ठीक। जबकि अनुप्रस्थ तरंगें क्या होती हैं, तो अनुप्रस्थ तरंगों में ये होता है कि कोई एक धागा ले लीजिए, ठीक है, ये धागा है मान लीजिए, इसको किसी हाथ से आप पकड़ लिए, अब इसको आप ऊपर एक बार करें और एक बार नीचे करें, ठीक है, उसको आप ऊपर नीचे करिए, है ना। जिम वगैरह में आप देखे होंगे बॉडी बिल्डर क्या करते हैं, ऐसे धागे को ऊपर नीचे करते हैं ना, एक ही रोप को एक बार ऊपर करते हैं एक बार नीचे करते हैं, ऐसे ऊपर नीचे जब करेंगे तो ये कैसे चलता है, ये ऐसे चलेगा, ऐसे, ऐसा आपने देखा होगा, ठीक है। तो ये मध्य जो एक रेखा है, इससे एक बार ये ऊपर की तरफ जा रहा है और एक बार नीचे की तरफ जा रहा है। देखिए ये मध्य रेखा यदि हम लोग बना ले तो कभी ये नीचे की तरफ है, इसको बोलते हैं गर्त, और ये जो ऊपर है इसको बोलते हैं हम श्रृंग, ठीक है। तो कभी कभी ऊपर की तरफ गति करता है और कभी कभी नीचे की तरफ गति करता है, यानी कि एक तरफ श्रृंग बनाता है एक तरफ गर्त बनाता है, ठीक है। इसको बोलते हैं क्रेस्ट, इसको बोलते हैं ट्रफ, ठीक है। तो माध्यम के कण कैसे गति किए, ये देखिए ऊपर नीचे वर्टिकली, और ये तरंग कैसे चल रहा है हॉरिजॉन्टली, है ना। यानी कि माध्यम के कण और तरंग संचरण की दिशा यदि एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाए, यानी कि लंबवत हो जाए, तो इस प्रकार के तरंग गति को हम लोग अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं, ठीक है। तो आई होप कि समझ में आया तरंग के प्रकार के बारे में, ठीक है। कई बार इसको यांत्रिक तरंगों के ही प्रकार में डाल देते हैं, यानी कोई पूछे कि यांत्रिक तरंगे कितने प्रकार की होती हैं, तो यांत्रिक तरंगे भी दो ही प्रकार की होती हैं, अनुदैर्घ्य तरंग और अनुप्रस्थ तरंग, ठीक है। लेकिन यदि पूछ दे कणों के गति के आधार पर तरंग कितने प्रकार के होते हैं, तो अनुप्रस्थ तरंग और अनुदैर्घ्य तरंग लिखेंगे, ठीक है। क्योंकि ये माध्यम के कण और तरंग संचरण के दिशा पे ही इसका पूरी परिभाषा निश्चित है ना। अनुदैर्घ्य तरंग क्या है, तो वे तरंग जो जिसमें माध्यम के कण और तरंग संचरण की दिशा दोनों एक समांतर होती है, उसे हम लोग अनुदैर्घ्य तरंग कहते हैं। जबकि वे तरंग जिसमें माध्यम के कणों की दिशा और तरंग संचरण की दिशा दोनों एक दूसरे के लंबवत होती हैं, उन्हें हम लोग अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। इधर देखा जाए माध्यम के आधार पर, यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ मीडियम, यदि माध्यम प्रेजेंट है यानी कि माध्यम उपस्थित है, मीडियम कोई प्रेजेंट है, तो उसको हम लोग बोलते हैं मैकेनिकल वेव यानी यांत्रिक तरंग। यदि वे तरंग जिनको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, वे तरंग यांत्रिक तरंग कहलाते हैं। जबकि वे तरंग जिनको चलने के लिए किसी भी प्रकार के माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, विद्युत चुंबकीय तरंग कहलाते हैं, ठीक है। ये हम लोगों ने तरंग के प्रकार देख लिया।